खाने को मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे आपकी पूरी बॉडी को हील किया जा सकता है। दोस्तों, काफी दिनों से मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूं और उसमें ये देख रहा हूं कि कैसे हम खाने को एक पर्टिकुलर तरह से इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी जिंदगी की काफी सारी समस्याएं दूर हो सके। पिछले साल मुझे अराउंड सितंबर के टाइम पे मैं एक वर्कशॉप ले रहा था और मेरा पेट में ब्लोटिंग हो रही थी। इस लेवल की ब्लोटिंग हो रही थी कि मैं थोड़ा सा खाना खाता, एक चपाती भी खाता तो मुझे ऐसा लगता पेट फूल गया। पहले तो मैं होटल्स में था, कंटिन्यूअसली 3-4 महीने से ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये शायद होटल वाले सोडा ज़्यादा मिलाते हैं रोटियों में या खाने में, उसके कारण ये होता है। लेकिन जब मैंने ये नोटिस किया कि जब मैंने सात्विक फूड, घर का खाना खाया और उसके बावजूद भी ये हुआ, और फिर मैं जैसे ही ट्रेनिंग के लिए जा रहा था तो मेरी सांस फूल रही थी। आई वॉज लाइक फीलिंग व्हाट द हेल हैज हैपेंड टू मी। एंड जब रियलाइज हुआ तो पता लगा फैटी लिवर है। दोस्तों, आज भारत का जो खाना पीना है और स्पेशली जो बाहर का खाना पीना है और जो मिलावट का खाना पीना है, जो जंक फूड है, और जिस तरह की हमारी डाइटरी प्रेफरेंसेस बन चुकी हैं, ओवर ईटिंग हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी है, मिठाइयाँ, सो मच ऑफ ऑयल, सो मच ऑफ घी, सो मेनी अदर थिंग्स, इनके कारण कहते हैं कि 30-40% इंडियंस को फैटी लिवर है, या तो है या हो रहा है या होने वाला है। तो दोस्तों, इस 365 दिन के प्रोग्राम में मैं हर रोज रात को आके आपके साथ कोई ना कोई अच्छी चीज शेयर कर रहा हूं और आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि देखिए, आपकी बॉडी को हीलिंग मेडिटेशन वगैरह के थ्रू जो करना है वो तो हम लोग हर रोज एक मेडिटेशन हमारे वीडियो के बाद कर ही रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हर रोज आप परिवार के साथ सोने से पहले वो मेडिटेशन करके जाएं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी हीलिंग भी, जो मास हीलिंग मैं आप सभी को दे रहा हूं, उसे आप जरूर रिसीव करें। वादा करता हूं आप में से हजारों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और अगर आपको कोई भी परिवर्तन आ रहा है तो आप डेफिनेटली हमारी टीम से शेयर करें, नीचे दिए गए नंबर पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा उसके ऊपर। दैट कैन रियली रियली हेल्प यू बिग टाइम, एंड वो आपकी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल की ऊर्जा जरूर देगा। तो आज बात करते हैं कि पेट की बीमारियों को, या जिंदगी में कई सारी बीमारियां, कई सारे तरीके की बीमारियां हमारी बॉडी में हो रही है, उन्हें कैसे ठीक करें। तो आज आइए बात करते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे तकलीफें हैं, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उन सभी चैलेंजेस को हम दूर करने के लिए खाने को कैसे इस्तेमाल करें, और खाने को इस्तेमाल करके कैसे 100 से ज़्यादा बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई सारी तरीके की बीमारियां, इवन स्ट्रेस वगैरह से होने वाली बीमारियां भी, और बहुत सारी अदर बीमारियां आपकी खाने से ठीक हो सकती है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया चीज जो कि मिडिल क्लास फैमिली हमेशा अवॉइड करती है, क्योंकि वो उनके खाने का हिस्सा बहुत कम है, और वो है फ्रूट्स। दोस्तों, फ्रूट्स हमारे खाने का हिस्सा है ही नहीं, और डॉक्टर्स कहते हैं 12 बजे के पहले तो आपको फ्रूट्स के अलावा कुछ खाना ही नहीं चाहिए। और कितने फ्रूट्स खाने चाहिए, आप किसी भी आयुर्वेदाचार्य से या किसी भी बहुत अच्छे डाइटिशियन से पूछेंगे तो कहेंगे फ्रूट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं बॉडी के लिए। फ्रूट्स में बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं जो कि सारे टॉक्सिन्स को ख़त्म कर देती है। तो क्या आप और मैं सुबह उठते ही पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं अपने खाने में, वो है फ्रूट्स का इस्तेमाल। तो सबसे पहले तो ये प्रण लें कि फ्रूट्स रोज़ खाना शुरू करते हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि फ्रूट्स बहुत महंगे होते हैं। मुझे आज भी याद है, बहुत सालों पहले मैं जब पुणे में गया था पहली बार और वहाँ रहता था, तो मेरा एक दोस्त हमेशा मुझे कहता था, भाई भूपेंद्र, अपने खाने में फ्रूट्स को इन्वॉल्व कर। और मैं कहता था, यार बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि 20,000 रुपये की सैलरी मिलती थी, उसमें टिफ़िन का चला जाता था, ट्रैवलिंग का चला जाता था, बाइक वगैरह की किश्त चली जाती थी, मकान का किराया चला जाता था, मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये बचते थे। वो भी कभी दोस्तों के साथ पार्टी या कुछ ना कुछ चीज़ों में हो जाता था। तो मेरे दोस्त ने कहना शुरू किया कि भाई देख, फ्रूट खाया कर, और मैं हमेशा कहता रहा, यार बहुत महंगे होते हैं। दूसरा, मैं थोड़ा आलसी भी था, कहीं खाने के लिए टिफ़िन तो एक बार ऑर्डर दे दिया, रोज़ घर पे आ जाता था। अब रोज़ रोज़ फ्रूट के लिए कौन बाहर जाए, उन्हें खरीदे, फ्रेश आए कि नहीं आए, ऑर्डर दिया तो पता नहीं ठीक से खा पाए नहीं खा पाए, कई सारे चैलेंजेस होते थे। इसी तरह के चैलेंजेस हर मिडिल क्लास फैमिली में हैं। पहला तो पैसे का, क्योंकि थोड़े तो महंगे आते हैं, एंड दूसरा, ऐसे लगता है कि जब लाते हैं तो बड़े कम भी लगते हैं। बट दोस्तों, 90% लोग काफ़ी सारा पैसा बीमारियों में डॉक्टर्स को दे देते हैं। इनफैक्ट 40 साल के बाद तो ऑलमोस्ट हर आदमी के ज़िंदगी में कोई ना कोई बीमारी है। कोलेस्ट्रॉल है, या डायबिटीज़ है, या हाइपरटेंशन है, या कई सारी चीज़ें हैं। उनका हर महीने का खर्चा एटलीस्ट 500, 1000, 2000, 3000 रुपये भी ऑन एन एवरेज हो सकता है, और कोई बड़ी बीमारी लग गई तो एक ही साथ 10-20 लाख रुपए जा सकता है। तो उतना खर्चा नहीं है। जब हेल्दी है आदमी, बॉडी रहती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी ज़िंदगी बेहतर होती है। तो छोटी छोटी चीज़ है, एक तो 12 बजे से पहले 3-4 फ्रूट्स आप अपने
नाश्ते में इन्वॉल्व कर लें। नाश्ता करने से या ब्रेकफास्ट कोई भी कुछ भी करते हैं आप, उसके आधा घंटा 1 घंटा पहले ही फ्रूट खाने, क्योंकि फ्रूट्स को डाइजेस्ट होने में कम से कम समय लगता है एंड फ्रूट हमेशा खाली पेट ही लेना है। सो इसीलिए कोशिश करें कि 12 बजे तक कोई लंच ही ना लें, कोई ब्रेकफास्ट ही ना करें, कुछ ना खाएं, कोई पोहा ना खाएं, कुछ ना खाएं, क्योंकि इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट में सब लॉट ऑफ शुगर है, मतलब लॉट ऑफ डैमेज टू द बॉडी। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए पहली चीज़, खाने के अंदर फ्रूट्स लेंगे, और दूसरी चीज़, खाने में अगर फ्रूट्स ले रहे हैं तो उसमें भी सिट्रस फ्रूट कम से कम एक ज़रूर होना चाहिए, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, यानी कि रसीले फ्रूट्स। रसीले फ्रूट्स में भी थोड़े खट्टे फ्रूट्स, क्योंकि वो जो सिट्रस है वो विटामिन सी है, और वो विटामिन सी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, आपके पेट की पाचन क्रिया को वो बेटर करता है एंड आपकी बॉडी से सारे के सारे टॉक्सिन्स को हटाता है। दूसरी चीज़, खाना शाम को 6-7 बजे के बाद नहीं खाएंगे, ये प्रण ले लेते हैं। दोस्तों, मैंने ये प्रण 5-6 महीने पहले लिया और तब से मैं अपने वजन को लगातार घटते हुए देख रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं ज़्यादा एनर्जी देख रहा हूँ, मैं ज़्यादा बात कर पाता हूँ, मैं ज़्यादा अच्छे से बात कर पाता हूँ, मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ गई है, मेरा दिमाग मुझे लगता है थोड़ा और शांत हो गया है, मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही है और मेरे साथ अच्छे मिरेकल्स भी हो रहे हैं। जैसे जैसे बॉडी ठीक होती जाएगी, आपके आसपास के वातावरण में मिरेकल्स होते जाएंगे। तीसरी चीज़ दोस्तों, हमने अपने बच्चे के लिए एक चीज़ कर रखी है। शुरू में ये होता था कि छोटा बच्चा है, कोई चॉकलेट लेके आ रहा है, कोई क्या, वो कभी किस चीज़ की ज़िद कर रहा है, तो हमने एक स्ट्रिक्ट लिमिट लगा दी उस पे कि बेटा देख, ये सारी चीज़ें तुझे सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन मिल सकती है, वो है सैटरडे। सैटरडे इज गोइंग टू बी योर चीट डे, और उस दिन तू जो खाना चाहे वो खा ले, बट 6 दिन ना तुझे चॉकलेट मिलेगी, ना तुझे केक मिलेगा, ना पेस्ट्री मिलेगी। हाँ, कोई बर्थडे पार्टी वगैरह है तो थोड़ा सा डिस्काउंट एक छोटे बच्चे के हिसाब से दिया है। तो मेरा बेटा सैटरडे को चीट डे मनाता है एंड यू नो व्हाट, ये चीट डे का कॉन्सेप्ट अपनी जिंदगी में ले आए। जो भी जंक फूड आपको खाने की बहुत क्रेविंग होती है और बहुत इच्छा होती है, उसे खाएं, लेकिन सिर्फ हफ्ते में एक दिन, और उसमें भी अगर आप एक लिमिट लगा सकते हैं कि 1 घंटे। आपकी कई सारी फूड हैबिट जो गलत है ना, वो तो सिर्फ इसी चीज से खत्म हो जाएगी कि शाम को 6 बजे 7 बजे के बाद नहीं खाना है। जब मैंने अपने ऊपर ये लिमिट लगाई, तो आपको मैं बता दूं, मेरे कई सारे पैटर्न्स थे कि जंक फूड दिन में तो मुझे टाइम मिलता नहीं है, तो मैं जंक फूड जनरली शाम को ही खाता था। शाम को कहीं से निकल रहे हैं तो पानी पूरी खा ली, पाव भाजी खा ली, दोस्तों के साथ बैठे तो ये हो गया, कभी किसी के साथ डिनर पे बैठे तो बहुत सारे स्टार्टर्स आ गए, स्टार्टर्स में काफ़ी जंक फूड आ गया। तो ये जितने भी जंक फूड, पिज्ज़ा विज़्ज़ा, पार्टीज़ वार्टीज़, सारी रात में होती थी, सारी खत्म हो गई। तो जैसे ही आप ये लगाम लगाएंगे ना, 6 से 7 के बाद नहीं खाना है, तो आपका बहुत सारा कंट्रोल तो ऑटोमेटिकली वैसे ही आ जाएगा। ऑलराइट, उसमें भी आपने अब 6 से 7 के बाद तो खाना ही नहीं है, और ये जिंदगी भर का लेबल लगा दीजिए। इस 6 से 7 वाले में तो नो एक्सेप्शन। अगर आपने एक्सेप्शन रखा ना, तो पता क्या होगा, कोई भी आदमी आएगा, अरे एक बार टेस्ट तो कर ले, टेस्ट करने में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा ही तो लेना है, और फिर आप थोड़ा सा ले लोगे और उसके बाद ये हैबिट हमेशा के लिए छूट जाएगी। तो मेरी तरह करें, नहीं खाना है मतलब नहीं खाना, भूखे रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिला कभी खाना, इट्स ओके, ऑलराइट। कोई हाँ एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन है, बस वो एक ही एक्सेप्शन इसमें आप रख सकते हैं कि मेडिकली आप बहुत वीक हो चुके हो, बहुत बीमार हो चुके हो, डॉक्टर्स ने कहा है कि भैया आपको खाना तो पड़ेगा, दैट इज द ओनली कंडीशन, ठीक है। या आपको कोई दवाइयाँ वगैरह लेनी है और उसके पहले आपको टिपिकल कोई टाइमिंग है, उसके पहले कुछ स्पेशली खाना है, तो ओनली एक उसमें डोर रखें, बाकी कोई भी पॉसिबिलिटी उसमें ना रखें, और आप बहुत बहुत देखेंगे मज़ा आएगा। तो जो भी आपको जंक फूड खाना है, सिर्फ चीट डे के दिन खाएंगे, ऑलराइट। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम जो कि आप और मैं अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। मैं ले आया हूँ, इसीलिए आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वही चीज़ें बताना ज़्यादा अच्छा लगता है जो मैंने अपने जीवन में या मेरे परिवार वालों ने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट की है और उससे हमें कोई रिजल्ट मिला है। अगली चीज़ जो आप सभी जानते हैं कि ईट अ लॉट ऑफ फाइबर्स, यानी लॉट ऑफ सैलड्स या इस तरह की चीज़ें जो कि रेशेदार हो, क्योंकि वो रेशेदार चीज़ें या फाइबरस चीज़ें जो है, उन्हें बॉडी बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और वो आपके पेट को संतुलित रखते हैं, और उसके कारण आपका मोशन वगैरह सभी क्लियर रहता है और कई सारी शिकायतें नहीं होती है। एक और चीज़ वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि हर रोज़ कोई भी आप मील ले रहे हैं तो मिनिमम 14 घंटे का गैप तो शाम के मील से अगले सुबह के मील में आपका होना चाहिए। 14 का 16 हो गया तो सोने पे सुहागा, 16 का 18 हो गया तो मज़ेदार। हालांकि 16 का 18 थोड़ा टफ होता है, तो मैं अक्सर 14 आवर्स तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया है, एंड
हफ्ते में 3 दिन करीब 16 घंटे हो जाता है, एक दिन हफ्ते में करीब 18 घंटे हो जाता है। सो आप पूरे हफ्ते को इस तरह से कर लें, एक दिन 18 घंटे, 3 दिन 16 घंटे और बाकी के दिन आपके मिनिमम 14 घंटे का फास्ट जो 3 दिन बचे हैं उनमें। अगर आपने ये किया तो मैं कहता हूँ बहुत मज़ा आएगा, बॉडी बहुत लाइट हो जाएगी, कभी भी पेट ऐसा ओवर भरा हुआ है या ब्लोटेड नहीं लगेगा, आपकी एनर्जी लेवल्स हमेशा हाई रहेगी। और क्या कर सकते हैं दोस्तों, और ये कर सकते हैं कि अगर हमारा बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है तो थोड़ा मीठा कम कर दें, शुगर तो टोटल अवॉइड कर दें, क्योंकि शुगर के कारण आपकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो ग्लूकोज से क्या होता है, आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है। वो गाढ़ा ब्लड क्या करता है कि आपकी आर्टरीज वगैरह में जाके चिपक जाता है, क्योंकि शुगर है ना, तो वो चिपचिपी भी होगी तो वो चिपक जाएगी, और बिकॉज ऑफ दैट हमारे जो भी कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं वो हो सकते हैं। सो हम क्या करेंगे कि आज के बाद कोशिश करेंगे कि चाय वगैरह में अगर 2 चम्मच शक्कर लेते हैं तो 1 पे आ जाएं, धीरे धीरे कम करें। एंड आई एम टेलिंग यू 10-5 दिन ही आपको तकलीफ होगी, उसके बाद तो धीरे धीरे आपको कम शुगर की चीज़ें ही अच्छी लगने लगेगी, और एक लेवल के बाद उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दें, स्टॉप कर दें। आज मैं ऑनेस्टली कहूँगा बड़ा अच्छा लगता है, मिठाई विठाई मैं खाता हूँ, लेकिन मेरी 80-90% शुगर का इंटेक खत्म हो गया है। 80-90% क्योंकि मैं पहले चाय बहुत पीता था, चाय बंद हो गई, कैपेचिनो वगैरह कॉफ़ी लेते थे, कॉफ़ी बंद हो गई। अब मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी या ग्रीन टी ये सारी चीज़ें लेता हूँ, वो भी बिना शुगर के। तो 80% शुगर तो यहीं कम हो गई। मिठाई वगैरह बहुत कम हो गई। दूध वगैरह मैं लेता था वो भी 99% मैंने रिड्यूस कर दिया है। अगर गला बहुत ही ख़राब है तो हल्दी का दूध एज ए मेडिसिन वंस इन अ वाइल ले लो। तो कहने का ओवरऑल मतलब है कि फूड को मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करना है। फूड को अगर मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया, हमारी बॉडी के बहुत सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे एंड वी विल बी वेरी फ्रेश, वेरी एनर्जेटिक, वेरी पावरफुल। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें करके आप देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। तो आज के टॉक में इतना ही दोस्तों। अब आइए सीधा मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। मैं आपको हीलिंग भी दूंगा। अगर आप में से कोई भी ज़्यादा बीमार है, ज़्यादा तकलीफ में है, ज़्यादा परेशानी में है, तो आप हमारी टीम को नीचे दिए गए नंबर पे अपना नाम, अपना रोग, आपकी उम्र, आपकी फ़ोटोग्राफ और आपका मोबाइल नंबर जिस पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये पाँचों इन्फॉर्मेशन के साथ आप हमें ज़रूर भेज दें। विल बी मोर देन हैप्पी टू कनेक्ट टू यू। एंड हाँ, अगर आप पर्सनलाइज हीलिंग हमारी टीम के द्वारा चाहते हैं तो दे विल बी ए नॉमिनल चार्ज, बट जुड़े हुए रहें हमारे किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। सारी डिटेल्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मेक श्योर दैट यू फॉलो देम। सो आइए मेडिटेशन के लिए चलते हैं। सीधा बैठें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और अपने माइंड को ये कमांड दें, आई एम रेडी टू रिसीव द हीलिंग, आई एम रेडी टू रिसीव द हीलिंग। सो हीलिंग से रिलेटेड आपका ये मेडिटेशन है। क्लोज योर आइज, साइलेंटली बैठें, सीधा बैठें। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स एवरीवन, रिलैक्स। एक और लंबी और गहरी सांस एंड रिलैक्स। चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। पालती मार के बैठ सकते हैं, जमीन पे बैठ सकते हैं। आप चाहे तो कोई और पोजीशन में बैठ सकते हैं, कुर्सी के ऊपर, सोफे के ऊपर। आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे वो लेडीज प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके गर्दन में प्रॉब्लम हो या सर में प्रॉब्लम हो, जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम है, ऐसा इमेजिन करें कि वहां पे सुपर डार्क गंदा सा एनर्जी है। ये रेड एंड ब्लैक का मिक्स डार्क एनर्जी है। अगर आपके रिश्तों में, बिजनेस में, मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ये डार्क एनर्जी आप हृदय में इमेजिन करें। नहीं तो आपके शरीर के जिस अंग में प्रॉब्लम है, जिस जगह पे प्रॉब्लम है, वहां पे ये डार्क एनर्जी देखें। मैं आपको अब हीलिंग दे रहा हूं। ऐसा सोचें कि आपको हीलिंग मिल रही है और आप स्वस्थ हो रहे हैं। आपको हीलिंग मिल रही है और आप स्वस्थ हो रहे हैं। ये ब्रह्मांड आपको हील कर रहा है, आपकी ये डार्क एनर्जी को क्लीन कर रहा है धीरे धीरे।
ऐसा इमेजिन करते जाएं कि आसमान से बैंगनी कलर की ऊर्जा आ रही है। ये पावरफुल स्पार्कलिंग चमकदार बैंगनी कलर की ऊर्जा है। ये ऊर्जा आसमान से आती है और आपकी सर की चोटी से होते हुए धीरे धीरे आपके पूरे बदन में प्रवेश करती है। एंड आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे एनर्जी आपके सारे बॉडी पार्ट्स में से नेगेटिव एनर्जी को निकालती है और अब ये सीधा अटैक कर रही है इस डार्क रेड एनर्जी को, जो बहुत ही भयंकर बीमार ऊर्जा है। आसमान से ये एनर्जी आ रही है एंड धीरे धीरे आपकी बॉडी को क्लीन कर रही है। जैसे कपड़ों पे कोई दाग लग जाता है और सर्फ डालने के बाद वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है, वैसे वैसे आपके शरीर में से, आपके हृदय में से या आपके उस अंग में से ये डार्क एनर्जी डिसॉल्व हो रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे वो डार्क एनर्जी धीरे धीरे डिसॉल्व होती हुई, ये गंदगी, ये मैल पूरी तरह से निकलता हुआ धुलाई हो रही है, ठीक हो रहा है और हल्का हो रहा है। एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड इट इज इंप्रूविंग जॉयफुली। आप दूर से देख सकते हैं कि आपके शरीर में मौजूद ये डार्क एनर्जी पूरी तरह से गायब हो चुकी है एंड इसकी जगह आपने एक स्पार्कलिंग ब्राइट चमकदार लाइट ने ले ली है। आप देख सकते हैं कि आपके पूरे शरीर में एक जबरदस्त एनर्जी का संचार हो रहा है। ब्रह्मांड आपके पूरे शरीर को चार्ज कर रहा है, ब्रह्मांड आपकी पूरी जिंदगी को चार्ज कर रहा है। मैं आपके सारे चक्रास को हीलिंग दे रहा हूं दोस्तों। आपकी जिंदगी बेहतर होती जा रही है, बेटर होती जा रही है। It's getting better and better. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, पूरी आत्मा आपकी बदल रही है। आपका ऑरा बदल रहा है, आपके ऑरा का साइज बदल रहा है। आप स्माइल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आपके पास्ट कर्मास के कारण, या हो सकता है इस जन्म के कुछ कर्मास के कारण, आपके जिंदगी में ये थोड़े बहुत दिनों के लिए प्रॉब्लम्स आई हो, बट बिलीव मी, आपकी ये प्रॉब्लम्स अब ठीक हो रही हैं, ठीक होने जा रही हैं, हो रही है। 101% आप ठीक हो रहे हैं। 99.99% आपके ठीक होने के चांसेस तो वैसे ही हैं, लेकिन 101% आप ठीक हो रहे हैं। Everything is getting better and better and better. You're completely healed. You're completely healed. You're completely healed. Wow, such a beautiful healing round. Such a beautiful healing round. Feel the energy in your body. आपके चेहरे के अंदर ये वाइब्रेशंस को महसूस करें। आपकी बॉडी के अंदर के वाइब्रेशंस को महसूस करें इस समय। आपके अंदर की चमक को महसूस करें इस समय। आपके शरीर में होने वाली हलचल को इस समय महसूस करें। आपके चेहरे के अंदर की उमंग को महसूस करें। आपके हृदय के अंदर की तरंगों को महसूस करें। इस समय देखें कि आपकी बॉडी हील हो रही है। धीरे धीरे यू आर कंप्लीटली हील्ड। दोनों हाथ जोड़ लें, भगवान को प्रणाम करें, सूर्य देवता को प्रणाम करें। मेरे रोगों को दूर करने के लिए धन्यवाद, मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी को बर्न करने के लिए धन्यवाद।
माता पिता को प्रणाम करें, ऋषियों मुनियों को, साधु संतों को, गुरुजनों को, सभी को प्रणाम करें। धरती, आकाश, अग्नि, जल, वायु, चंद्रमा एंड सूर्य को प्रणाम करें। दोस्तों, आपका पूरा शरीर हील हो रहा है और ये हीलिंग अब आपकी जिंदगी में कंटिन्यूअस रहेगी। ये इम्पैक्ट बेटर और बेटर होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। आप धीरे धीरे और ठीक होते जाएंगे, और ठीक होते जाएंगे। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ अमेजिंग दोस्तों। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी, लॉट्स ऑफ लव। नमस्कार। कल शाम को फिर मुलाकात होगी एंड तब तक के लिए धन्यवाद। वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम। Lots of love, take care, and thank you so much. Thank you so much.